तेजस्वी जी ने ये शपथ लिया है कि उनकी कलाई पे बंधी हुई एक एक राखी और जो उन्होंने नहीं भी बांधी वो सभी राखियों का वो सम्मान मुझे लगता है कि यहाँ की महिलाएं तो कम से कम जो सी वोटर्स के रुझान है जो तेजस्वी जी की तरफ आए हैं अपने 17 महीने के कार्यकाल में नौकरी देकर के और विविध तरह की पॉलिसीज ला करके जो उन्होंने करके दिखाया है, मुझे लगता है कि 100% यहाँ के सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं, तेजस्वी सरकार चाहते हैं। तेजस्वी यादव आज गोपालगंज के दौरे पर थे। तेजस्वी यादव का ये गृह जिला भी है गोपालगंज, जहां गोपालगंज के बैकुंठपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहां बहन सम्मान समारोह को संबोधित किया है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पूरे इलाके से आए थे। आरजेडी के सिटिंग एमएलए प्रेमशंकर यादव के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था और आरजेडी महिला प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस वक्त ऋतु जायसवाल भी गोपालगंज के दौरे पर पहुंची। तेजस्वी यादव ने आज महिलाओं के बीच बड़ी सभा को संबोधित किया है, कई बड़ी घोषणाएं की है। बिहार में जो बिगड़ा लॉ एंड ऑर्डर है आज की तारीख में, आप लगातार उस पर सवाल भी उठा रही हैं। बिहार की बेटियां कितनी सुरक्षित है बिहार में? बिल्कुल भी नहीं है। आप देख ही सकते हैं क्या हालात है। ना एम्बुलेंस सुरक्षित है, ना आईसीयू सुरक्षित है, ना घर सुरक्षित है, ना हॉस्पिटल सुरक्षित है, ना खेत सुरक्षित है, ना खलिहान सुरक्षित है। बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज जो व्यवस्था बन चुकी है बिहार की, उसमें सबसे ज्यादा अगर असुरक्षित कोई है तो बिहार में चुनाव है। आप माई बहन मान योजना की भी बात कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी महंगाई की स्थिति को देखते हुए उन्हें मदद करने के लिए, लेकिन राज्य की स्थिति जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कैसे बढ़ेगी? ये तो जो वर्तमान सरकार है उनकी ये दायित्व बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि उनकी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो या कानूनी प्रक्रिया इतनी फास्ट हो कि अगर किसी तरह का अपराध होता है तो इसमें स्पीडी ट्रायल हो, उसे फांसी की सजा हो या जो भी सजा उसके लिए है वो बरकरार हो। जब तक लोगों के मन में खौफ नहीं आएगा, डर नहीं होगा, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि सत्ता संरक्षित अपराध तो नहीं है। ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपराध जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता के द्वारा पोषित किया जा रहा है। तो ये भ्रम तो होगा, क्योंकि अगर आपके ना तो अपराधी पकड़े जाते, खुलेआम घूमते हैं, अपराध रोज हो रहा है लेकिन पकड़ा कोई नहीं जा रहा, पर पकड़ा जाए भी तो छूट जा रहा है जैसे तैसे। तो बिल्कुल अपराधियों को भय नहीं है, जो इस तरफ इशारा करता है कि जितने अपराध हैं वो सत्ता संरक्षित अपराध है। अब जो राखी कलाई में बंधवाया है तेजस्वी ने, बहनों को कितना गारंटी देंगे? ये तेजस्वी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है जो चुनाव के बाद जुमला साबित होगा। तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो उन्होंने कहा, उन्होंने 17 महीने के स्वर्णिम काल में पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया, बिहार ने तो देखा ही देखा कि जितना जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? सुरक्षा की ज़रूरत सबसे पहले, दूसरा आर्थिक आज़ादी। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर होंगी, उनके हाथों में पैसा हो। आज ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा हिंसा का शिकार तब होती हैं जब अपने पति से पैसे मांगती हैं। वो बुरी तरह उस वक्त पीटी जाती है, क्योंकि पतियों की जेब दुर्भाग्य है बिहार का कि सबसे ज़्यादा पलायन अगर है तो बिहार से है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो बिहार में है, और यहाँ की युवा और पति पुरुष जो भी हैं वो पलायन को मजबूर है। ऐसे में जब पतियों से पैसे वो मांगती हैं तो बुरी तरह से हिंसा का घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। तो महिलाओं के हाथ में अगर 2500 रुपया भी, जो तेजस्वी जी ने घोषणा करी थी कि माई बहन सम्मान योजना के तहत उनकी सरकार बनती है तो प्रत्येक महीने 2500 रुपया वो माई बहन के खाते में देंगे, तो वो एक बहुत बड़ी आर्थिक आज़ादी होती महिलाओं के लिए कि वो अपने मन का खा सकती थी, पहन सकती थी, थोड़ा सुरक्षित वो महसूस कर सकती थी आर्थिक रूप से। फिर उन्होंने पेंशन की घोषणा करी थी, वो आपने देखा ही कि कैसे सत्ता पक्ष ने उसकी नकल की है, पर कोई दिक्कत नहीं। नकल की है लेकिन उसमें अगर किसी की भलाई छुपी है तो कोई दिक्कत नहीं। आज भी तो आपके नेता ने कहा कि बेटी योजना लाएंगे, फिर सरकार नकल कर लेगी तो क्या करिए? कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 20 सालों में अकल नहीं आई, आज हमारे नेता कह रहे हैं वो सुन के ही अकल आ रही है, तो आने दीजिए। कुछ लोगों को किसी का सुन के आता है, खुद से उनकी बुद्धि विवेक। और वैसे भी तेजस्वी जी की, नीतीश कुमार जी का तो अभी क्या स्थिति है, वो तो कुछ सोचने समझने की स्थिति में है नहीं मुख्यमंत्री जी, वो तो दूसरों की उस पर चल रहे हैं, खुद तो अभी अचेता अवस्था में है, ये कौन नहीं जान रहा। और यही वजह है कि आज बेटियां सुरक्षित हैं, सब कुछ गवर्नेंस फेल्यूर है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, ये सारा कुछ किससे छुपा हुआ है कि आज आईसीयू में तो खुद बिहार आ चुका है। तो ये आधी आबादी जो है इस वक्त आपको अब नजर आ रही है, क्योंकि रैलियों में अब भीड़ महिलाओं की बड़ी दिखने लगी है, लग रहा है ना आपको आने वाली तारीखों में? देखिए, तेजस्वी जी ने ये शपथ लिया है कि उनकी कलाई पे बंधी हुई एक एक राखी और जो उन्होंने नहीं भी बांधी वो सभी
राखियों का वो सम्मान रखेंगे, बहनों का सम्मान रखेंगे। उनकी घोषणाओं में उनकी इच्छा शक्ति साफ नज़र आती है कि वो महिलाओं को लेके कितने चिंतित हैं या क्या सोचते हैं। वो तमाम चीज़ें उनकी घोषणाओं में नज़र आती हैं। तेजस्वी सरकार को लेकर कितना आश्वस्त है? मुझे लगता है कि यहाँ की महिलाएं तो कम से कम जो ई वोटर्स के रुझान है, जो तेजस्वी जी की तरफ आए हैं, और वो यहाँ के युवाओं का जो रुझान है, जो अपने 17 महीने के कार्यकाल में नौकरी दे करके और विविध तरह की पॉलिसीज़ ला करके जो उन्होंने करके दिखाया है, मुझे लगता है कि 100% यहाँ के सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं, तेजस्वी सरकार चाहते हैं। तो रीति जायसवाल को आप सुन रहे थे, महिला राजद की ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और गोपालगंज के दौरे पर थी, जहां बैकुंठपुर में बहन सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंची थी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार की आज जो मौजूदा स्थिति है, सरकार आईसीयू में है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव की सरकार आ रही है, महिलाओं का समर्थन अपार मिल रहा है। ये दावा ऋतु जायसवाल ने किया है। प्रकाश सर, टुडे बिहार न्यूज, बैकुंठपुर, गोपालगंज।